इसमें लिखा है कि अगर आप एक नॉर्मल डिलीवरी को सिजेरियन में कन्वर्ट कर दें, उस डॉक्टर को 25,000 कमीशन मिलेगा। ये तुमने क्या कर दिया गुलजार? एक्चुअली मैं भाई तुम तो मीडिया पर छाए हुए हो, सेलिब्रिटी बन गए। मुझे नहीं मालूम था कि हमारे ऑफिस में तुम जैसा हीरा छुपा हुआ। तुम तो वही हो ना, मुझे उस दिन सीढ़ियों पर थे। हो कौन तुम और क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? एक मिनट, तुम ये लो, चल मैं आ रहा हूं। जाओ 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 जाओ, शाबाश। क्या बात करनी है? ये मुझे भी सब में शामिल करो। आए, क्या भौंक रहे हो? मार क्यों रहे हो? मार इसलिए रहो कि ये मेरी होने वाली बीवी है। मुझे तरह मेरी शादी करने वाला मुझसे। सर, आप रोज सुबह कुरान पाक को क्यों चूमते हैं? अजीब सवाल है ये। मुसलमान हूं, अपनी किताब को चूमता हूं। सब मुसलमान चूमते हैं, अकीदे की बात है। तो वो जो बिजनेस की किताब है उसको नहीं चूमते आप, जो साथ पड़ी हुई है? नहीं, उसे सिर्फ पढ़ता हूं। तो बिजनेस को समझ के पढ़ते हैं और दीन को चूम के रखते हैं। एक्सक्यूज मी? जिस किताब से अकीदा होता है उसको पढ़ के समझ लेते तो शायद मछलियों को शीशे में कैद ना करते। बल्ला और आमीन बीबी का अगर वो वीडियो रिकॉर्ड ना करती तो डॉक्टर कभी अपनी औकात पे इतनी जल्दी ना। रुकैया? रुकैया? नहीं, वो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था कि इस एड्रेस पे मुझे रुकैया, बेसिकली मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त है, वो मिलेगी यहाँ पे। ओह माय गॉड, आप गुड्डू हैं? हाँ। रुकैया मैं नहीं, रुकैया रामीन है गुलजार। गुड्डू? रुकैया वो छोटी बच्ची जिसकी हकलाहट खत्म करने के लिए आप लोग दर दर इलाज करते फिरते थे, दुआएं मांगते थे कि वो बस एक जुमला बोल दे। आज वो अपनी मर्जी की बात आपसे क्लियरली करना चाह रही है, तो आपको कान धरना नहीं गवारा हो रहा। अच्छा, किस सिलसिले में? भाई तुम्हारे और गुड्डू के सिलसिले में। कौन सी लड़की? किस लड़की की बात कर रहे हो आदिल? आपको नहीं पता? रामीन वही लड़की है ना जिसका स्कूल बैग इसने बचपन से संभाल के रखा हुआ है, याद आया? वो देखिए गुलजार भाई, वो रहा मेरा सामान। जब देख क्या रामीन और गुलजार बचपन के साथी हैं, एक दूसरे को जानने वाले हैं, इसलिए हमें ये रिश्ता मंजूर है। मुबारक हो। रामीन, प्लीज माइंड मत करना। और दाऊद साहब, अगर आप भी सुन रहे हैं तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा। मेरी शादी तय कर रहे हैं मुझसे पूछे बगैर। मैं नहीं एग्री कर सकता से, आई एम सॉरी। हमारे फोनों तक पहुंच चुका है वो। भाई साहब, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप प्लीज उसकी गलतियों की सजा मुझे मत दें। वो हमारे हाथों से निकल चुका है। निकल चुका है तुम्हारे हाथों से? चलो ठीक है, तो फिर उसको मेरे हाल पे छोड़ दो। रामीन से शादी क्यों नहीं करोगे? मैं नहीं चाहता कि मैं उसे किसी बंधन में बांध लूं और हमारी बेलौस दोस्ती खत्म हो जाए। लोग शादी करके तो एक दूसरे को पाते हैं गुलजार। ये दुनिया को लगता है, शादी के बाद दो लोग एक दूसरे को खो बैठते हैं, रोल्स प्ले करना शुरू हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ का, फेक हो जाते हैं, they forget who they were। तो हम नहीं करेंगे ना ऐसा। कहाँ लेके जा रहे हैं यार मुझे? यार ले तो फोन ले। क्या बात है बाबा, कुछ हुआ है क्या? सादत नहीं। सारा साल पढ़ाई के बावजूद, कोचिंग सेंटर जाने के बावजूद और शाम में सहेली की तरफ जाके पढ़ने के बावजूद भी अगर इसका ये हाल है तो डूब मरना चाहिए इसको। मैं उसको अपने जहन से नहीं निकाल पा रही, दिलो दिमाग पे छाया हुआ है और तुम्हें लग रहा है ये सब ईगो ही है। बुरा लग रहा है? ये ईगो नहीं हो तो क्या है रामीन? प्यार भी हो सकता है सुंदस। हमारे गिरबान में हाथ डालने की क्या जरूरत है? अब देख, तेरे पास दो ही रास्ते हैं। जा, घर ले जा इसे तो तेरी
छोटी सी झोपड़ी भी महल बन सकती है, या दूसरा रास्ता ये, इधर ही ठोक दो तुझे। कर सकता है तो कर दे, वरना चुप करके वो काम कर जो आता है। चल फिर तैयार हो जा। बटन बंद कर, हो गया तैयार। क्या है ये? कहां से आई ये अंगूठी तुम्हारे पास? इससे पहले कि तुम्हारा बाप आकर तुमसे इसकी हकीकत पूछे, बताओ मुझे क्या है ये? हाँ मिलती रही हूँ मैं ज़ुहाब से। तंग आ गई मैं आप लोगों से और इस जबरदस्ती की पढ़ाई से भी। एंगेजमेंट कर लिया मैंने और ज़ुहाब ने। मुझे गुलजार ने कहा है कि मुझसे दोस्ती के अलावा किसी और रिश्ते की उम्मीद नहीं रखो। तो ठीक है ना बेटा, तुम दोस्त बनकर मिलो और इंशाल्लाह एक दिन ये दोस्ती रिश्ते में बदल जाएगी। तुमने वादा किया था कि तुम आज के बाद रिदा से बात नहीं करोगे, मिलोगे नहीं। तुमने उसे रिंग पहना दी, उससे मंगनी की। ने इससे मंगनी कर ली है? यार तुझे बताया था कि मैंने मंगनी कर ली है, वो तेरी भाभी है। मैडम नहीं मिलूंगा मैं आइंदा उससे। मुझे एक सोर्स से पता चला कि तुम किसी मुश्किल में हो, तो मैंने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके तुम्हें बचा लिया। फैसल को उस वक्त आपका फोन आया था? अरे मैं फैसल को क्यों फोन करूंगा, मैंने तो उसको फोन किया था जिसके हाथ में फैसल जैसों की डोर है। सर ये अकेले नहीं होते, इनके साथ कोई ना कोई जरूर होता है। जहाँ एक्सीडेंट हुआ था आप इसे वहीं ले जाएं, क्योंकि जिस बंदे से ये खो गया है वो उसको वहीं ढूंढ रहा होगा। मैं भी यही सोच रहा था। हमने सुना है आपके घर डोले शाह का छुआ आया है। हमारे अबू माजूर हैं, मैं इनको दरगाह नहीं ले जा सकती, इनके लिए दुआ करानी है प्लीज। ये बाकी लोगों के लिए परेशान हूँ। ये क्या बात हुई? एक दर से मांगने के बजाय दर दर से मांगते भटकते फिरते हैं लोग। वो मूला अपनी मदद आप नहीं कर सकता और ये लोग। जो कुछ भी था ना वो सब खत्म हो गया है, मैंने दफन कर दिया, चैप्टर क्लोज्ड। दफन नहीं होता, छुप जाता है, फिर शक्ल बदल कर बाहर निकलता है। क्यों आँख से खेल रही हो रिदा? मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। दौले शाह का चूहा आपके पास है जी? जी जी बिल्कुल मेरे पास है। ओ जी 2 दिन से ढूंढ के मिट्टी पलीद हो गई है जी, खुआर हो गया। अब आप किधर हैं जी? मैं अभी आके उसे ले जाता हूँ जी। साहब लगता है आपसे बड़ी उनसियत हो गई है इसको। 2 दिनों में आपने बड़ी दुआएं ली होंगी। सरकार आए अंदर चलें। हर रोज कहीं ना कहीं भाग जाता है। लोग दुआएं लेते हैं, उसकी बदवास से भी नहीं डर लगता? अभी के अभी अगर तुम यहाँ से ना निकले तो मैं तुम्हारी जान लेने से भी नहीं डरूंगा। अपनी जान कब तक बचाओगे? 80, 100 साल, 150 हमेशा नहीं रहेगी साथ। बस एक सवाब का काम है, करेंगे। यार पुलिस वाले सवाब का काम भी कर ही लेते हैं। बोलो। कुछ मासूमों की जिंदगी बचानी है। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, ऊपर ऊपर ऊपर। जानती हो मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी बात क्या लगती है? क्या है? यही कि तुम मुझे कभी भी बसूरत महसूस नहीं कराती। और तुम्हारी सबसे अच्छी बात क्या है? क्या? तुम्हारे साथ जो टाइम गुजरता है वो मेरी जिंदगी का बेस्ट टाइम होता है। तो स्वीट। ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग? चाचू इंसानियत का काम कर रहे हैं, लोग उन्हें ट्रू जेंटलमैन कह रहे हैं। आप लोगों को तो प्राउड फील करना चाहिए चाचू पर। हमें उस इडियट को खत्म कर देना चाहिए था। बॉस मैंने तो पहले ही बोला था, मगर आपने ही मना कर दिया था। खत्म कर दो उसे। ठीक है बॉस, मैं उसे उठवा लेता हूँ। उठवाना नहीं है, डायरेक्ट खत्म करना है।
और दुनिया ने इसे कोई नाम भी नहीं दिया क्योंकि इसको नाम की ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स ही विल बी नोन एज नोबडी। वाह, ऐसा सिर्फ तुम ही सोच सकते हो। कुत्ते का नाम बडी और इंसान का नाम नोबडी। देखिए इडियट जुमा रात 8 बजे। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।